चलो उन कूल गाइज के साथ हैंग आउट करते हैं। यस। मैं इन गाइज के सुन के पक गई हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? हम यहाँ गर्ल्स ट्रिप पे आए हैं, याद है? हाँ, ग्वेन अभी गाइज में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका अभी ब्रेकअप हुआ है। और ये तो और भी बड़ा रीजन है उसके लिए मजे करने का। ग्वेन, उदास होना बंद करो, चलो स्विम करते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, बस रिलैक्स करने दो। कम ऑन ग्वेन, हम यहाँ रूम में बैठने नहीं आए हैं। हाँ ठीक है, चलो। चलो। मैं सबसे ऊपर वाला लूंगा क्योंकि वो रेनबो की तरह है। तो मैं रेनबो के नीचे वाला स्पॉट ले रहा हूँ। मेरी मस्त जगह कमाल है, इसे मुझसे मत छीनो। टाइलर मजे ले रहा है। दिक्कत में आ गया हूँ। उप्स, रेनबो के नीचे और ऊपर के स्पॉट्स फुल हो गए हैं। लगता है तुझे जमीन पर ही सोना पड़ेगा। मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ भैंस की टांग। चलो बस पार्टी करते हैं, आ जाओ। बस यही बात सुननी थी। अरे चलो थोड़ा मजा करते हैं। वाओ, गर्ल्स की जगह तो अमेजिंग है। हाँ, और इस कॉकटेल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ओके से मैं तुम्हें डेट पे ले जाने के लिए आया हूँ। कैसे? नेट, हाँ मैं आऊंगी। हे, ये तो गर्ल्स नाइट है। लेकिन अब नहीं। कैसे? अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। क्या है, रेनबो वाले पागल हैं। हाँ, लेकिन वो कितने खुश हैं। मैंने आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तो फिर मैं यहाँ अब तक क्यों हूँ? लगता है बस हम दोनों ही बचे हैं। तो क्या करना चाहते हो? क्या मतलब, चलो टिकटॉक के लिए कुछ फन बनाते हैं। ये नया ट्रेंड है। ये ये कहीं और जाके अपना अंडा बजा यार, तू चल निकल। तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? मैं पहले से यहाँ पे हूँ। अबे गधी की औलाद, बुद्धि फिर गई क्या तेरी? मैं ड्रम बजाता हूँ कैसे किसका हूँ? तेरा 2 कौड़ी का गिटार थोड़ी ना ये। मुझे शांति से अकेला छोड़ दो, मुझे मिजरेबल करने दो। दुखी काहे को हो रही है? तेरे को ही बंदी ने डम कर दिया क्या? गर्लफ्रेंड? मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड। नहीं, मैंने उसे डंप किया, उसके मुंह पे। अच्छा, मुंह से याद आया, तो अभी तक मुंह काहे को बनाए है? तो क्या मैं अपसेट नहीं हो सकती? बिल्कुल, जितना चाहे मुंह बना ले। देख मैं अपने गुस्से को कहाँ निकालता हूँ, ये देख। बस करो। तुम कितने अनोइंग हो, इतना अपसेट मुझे किसी ने नहीं किया जब से एक्स। गुड लक झांसी की रानी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन एक्साइटेड नहीं। तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ग्वेन, क्या बात है, तुम गुस्से में लग रही हो? तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है? कृष्ण ने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया। ग्वेन, ये बस एक मजाक था। दुनिया बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक है। हम यहाँ तुम्हारे लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढने आए थे, लेकिन अब तक तो अपने लिए ही मिल गए। ओह हाँ, हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए। मुझे कोई नहीं ढूंढना, मुझे बस लास्ट रिलेशनशिप से निकलना है। मुझे पता है तुम एक लड़के से कहाँ मिल सकती हो। और वो कहाँ है? जरा सोचो तुम, रेनबो के पार एक मैजिकल लैंड है, पूरा का पूरा यूनिकॉर्न से भरा हुआ, और एक लड़का जो सनशाइन की तरह मुस्कुराता है, और उसे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, और वो ग्लिटर से प्यार करता है। उसे बारिश बहुत पसंद है, और उसे रैम्बो, यूनिकॉर्न, गिल्टर, ये तो मेरे सपनों का लड़का है ना? नहीं, तुम्हें बहुत मिस किया। चलो डांस करते हैं। कैसे तुम आ गई? मैं पूरी रात में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कितना टिपिकल है ये। केसी फिर से चली गई और हम दोनों अकेले रह गए फिर से। हरियल्स भी चली गई फिर से अकेली। खुद से बातें करो अब। हे डीजे, सबसे सिक बीट बजा। चलो पार्टी को ब्लास्ट करते हैं। जाओ जाओ करते हैं पार्टी में। ये घटिया म्यूजिक बंद करो। हमें
ठीक है गाइस, रॉक बजा देते हैं। ये लो। ये हुई ना बात रॉक वाली। हाँ मजा आया बेटे। ये क्या बकवास है? ये पार्टी है, डिप्रेशन का कॉन्सर्ट नहीं। ओए डीजे, थोड़े चक में गाने लगा दे। ऑलराइट, वही करते हैं, लेट्स गो। रॉक की आवाज बढ़ाओ। ये लो जी, रॉक बजा दिया। तेरे गाने तेरे जैसे बेकार हैं। अबे तुम लोग कचरा हो, रॉक ऑसम है। अमीर से बोल। हाँ दिखा चला भाई को। धक्का किसको दे रहा है? अबे साले, तुझे मैं बुझा रहा हूँ, समझा क्या? चल निकल यहाँ से, चल। लगता है यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है। इन्हें देखकर तो मेरी बहुत फट रही है। अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो प्लीज। सुनो ना केसी, एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से कहीं और चल लेते हैं। चलो चलते हैं, रेनबो हम आ रहे हैं। हाँ ठीक बोल ना, है, बोल ना, सुन लिया, लगा सुन लिया, ना। ठीक है, अरे मैं क्या कहता था? हम लोग नाच करते ना। ये मेरा म्यूजिक रहता है तुम्हारे लिए रॉक म्यूजिक हमारे दोस्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें सिर्फ लड़की और पार्टीज की परवाह है बस। ओह, तुम्हें तो किसी की परवाह नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, समझी? रियली? तो अब तुम दोस्त नहीं हो? तुम वैसे भी कभी मेरी सच्ची दोस्त थी ही नहीं। तुम बस एक नेस्टी स्नेक हो। चली जाओ यहाँ से, समझी? हाँ तो हमारे बारे में क्या? अरे हम अभी भाई हैं। हाँ लगता है हमारा हैंगआउट खत्म हो गया यार। हाँ तो अब क्या करें? लड़कियां चली गई हैं, फाइनली सारे लौंडे मिलकर नाइट एंजॉय कर सकते हैं। शायद हमें उन्हें पैचअप करने की कोशिश करनी चाहिए। अरे तेल लगा दे यार, वो खुद समझ लेंगी। लड़कियां हमेशा किसी ना किसी बात पे लड़ती रहती हैं। बिल्कुल, तो अब चलो हम अपने रेनबो फ्री को ढूंढते हैं और गाइस नाइट शुरू करते हैं। चल करते मुझे अपना रेनबो वर्ल्ड सच में बहुत पसंद है, हमारा सनी स्काई। केसी, क्या तुम जानती हो आसमान कभी खुला नहीं रहेगा, उसमें कई बादल भी आ जाते हैं। ओह नीट, मेरे स्काई में कोई क्लाउड्स नहीं होते। बादल बिल्कुल होते हैं और कभी कभी बारिश भी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो रेनबो कहाँ से आता? क्या कहा? चुप रहो, रेनबोस बस ऐसे ही नहीं आते जाते, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है, बादल के बिना रेनबो नहीं आ सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? क्या किसी पिंक पोनी ने तुम्हें काट लिया? बस बहुत हुआ, हम एक साथ नहीं रह सकते हैं केसी, तुम्हारी दुनिया ज्यादा रंगीन है। पर क्या जिंदगी का पूरा पॉइंट रेनबो में नहीं होता? वो खुशियाँ लाता है। मगर कभी कभी लोग इन्हीं रंगों की वजह से अंधे भी हो जाते हैं। क्यों नीट और मैं दुनिया को इतना अलग देखते हैं? हाँ स्वीट स्नगल्स, बताओ ना, इतना मुश्किल क्यों है सब? मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। तुम मेरे छोटे बनी को डरा रही हो। पहले तो मेरा ब्रेकअप हो गया और अब वो अरियल मुझे पागल कर रही है, इडियट बेवकूफ। ग्वेन, ऐसा मत करो। उसको हमेशा अपनी मर्जी करनी होती है और कुछ नहीं। और तुम क्या? तुम सबको क्रिटिसाइज करती रहती हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी बुज़दिल हो। मैं बजिल हूँ। हाँ, और तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ है और तुम ही स्मार्ट हो बस। गर्ल्स प्लीज ऐसे झगड़ा मत करो। तुम दोनों बैठ के शांति से बात क्यों नहीं कर सकती? मैं कैसे शांत रह सकती हूँ जब मुझे बेवकूफों ने घेर रखा है और ये स्टूपिड बनी। चुप रहो, ये मेरा बनी है और इसका नाम स्नगल्स है। मुझे परवाह नहीं है कि इसका नाम क्या है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ग्वेन कभी नहीं सोचती कि वो क्या कह रही है। कैसी चलो। हाँ चलो, तुमने सच में हद पार कर दी ग्वेन। चली जाओ इडियट्स, मुझे कोई परवाह नहीं। वाह, तुम लोग तो सच में मजे करते हो और मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ। अब क्या बताऊं, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी से रंग ही गायब हो गए। केसी गई तो गई, ब्लैक एंड व्हाइट कर गई। हाँ समझ गया। तो तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? अब नहीं सोच रहा इनके बारे में। मैं असल में तेरी एक्स किटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है ग्वेन तेरे दिमाग में है। किसी को क्रश हो गया है। चुप रहेगा नहीं रहेगा तू यार? अबे ये क्या हो रहा है? क्रिस को भी प्यार हो सकता है? फिर तो मुझे भी हो सकता है। ये दुनिया कितनी रंगीन है क्रिस की वजह से पता चला। अब मुझे किसी को बताना चाहिए। शुक्रिया भाइयों।
क्या मस्त पार्टी थी यार, सच में ऐसा बॉयज नाइट आउट आज तक नहीं हुआ। तुम फिर आ गए, क्या है अब? कम ऑन यार, हम बस बात कर रहे थे और क्या। पार्टी? हाँ, हमने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया वहाँ पे। बिल्कुल, और देखो हम दोनों ही अपने रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, दोनों को ही कट रहा था पहले तो। हो सिग्निफिकेंट अदर, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट ओवर्स। सच है ये तो, लेकिन मैं कह रहा था कि पास्ट को भुला ही देते हैं यार। नहीं, मैं उसमें अटकी नहीं हूँ। मुझे तो परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने लड़कियों से फाइट की। तेरा मतलब है कि पार्टी में? नहीं, सिर्फ पार्टी में ही नहीं, हमने उसके बाद भी बहुत सारी बातें कह दी एक दूसरे को। और तुम लोग पैचअप कर लोगे यार, जैसे तूने कहा ये सब डम स्टफ है, तो चलो एक काम करो, इसको भूल जाओ। ओह, कैसे? चलो रॉक बार में चलते हैं, हम दोनों रिलैक्स करने के लिए। ये यहाँ एक रॉक बार है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, चलो चलते हैं। चलो। ये लो जी, आपके ड्रिंक्स पेश है। चीयर्स, हमारा नाम। और अपने एक्स को भूलने के लिए। तेरे को पता है किट्टी के साथ मेरा रिलेशनशिप इतना आसान थोड़ी ना था। किटी, तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? कभी कभी यार, जिंदगी का बड़ा हिस्सा रही थी वो, पर अब मैं तेरे पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब हम अपने एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। सोचा हुआ शेयर करूँ यार, ताकि हमारी बात आगे बढ़े। तो चलो पास्ट को पीछे छोड़ते हैं। हाँ, तेरे को पता है मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तेरे साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं हूँ। किट्टी, मैं ग्वेन हूँ। तुमने अभी भी एक्स का अपने नाम कहा? नहीं नहीं नहीं, वो देखो सामने। हाँ, क्रिस, हाय। अब समझ में आया, तुम्हें अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। चलो जाओ, और ये रही तुम्हारी डार्लिंग। जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, रुको गोइन। दूर रहो क्रिश, जाके अपनी किटी के साथ हैंग आउट करो। मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊंगी। ओहो, तो क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? नहीं, हाँ बस मुझे जानती है। ये तो अच्छा ही है। तुम जानते हो क्रिस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सही में? तुम्हें छोड़ना मेरी गलती थी, जो अब मुझे समझ आ गई। मैं भी तेरे को मिस करता था शायद। ओ बारटेंडर, बारटेंडर, नींबू पानी दे दो यार मेरे को। जी अभी लाया। अच्छा रुको, मैं पहले कहना चाहता हूँ कैसे, मुझे तुमसे कहना कि तुम बिल्कुल सही थे। तुम्हारे साथ में रह के ना कैसी मुझे दुनिया और भी रंगीन लगने लगी थी। नहीं, तुम सही थे। तुम्हारे बिना दुनिया उतनी ब्राइट है नहीं जितना मैं समझती थी। मैं पहले ये कहना चाहती थी। अब आगे से लड़ना नहीं, इस बात का हम आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अब कभी मत लड़ना। हाँ बिल्कुल भी नहीं। कैसी वैसे बनी कहाँ पर है? अरे नहीं, स्नगल्स, मैं उसे रूम में ही छोड़ आई। चलो हमें उसे ढूंढना होगा। सारे लड़के लूजर होते हैं, खासकर वो क्रिश। ऐसे कैसे? अरे ग्वेन, तुम यहाँ हो? मुझे पता था तुम रॉक साइन के पास ही मुझे मिलोगी। ओह वाओ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हाँ, मैं भी सॉरी हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं। कम ऑन, सीरियसली? कम ऑन, सीरियसली, तुम ठीक हो? क्रिश, उसने मुझे अपनी एक्स के नाम से बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा मुझे बहुत। ओह वाओ, लगता है किसी को क्रिस पे क्रश हो गया है। अब तो बिल्कुल भी नहीं, सब एक जैसे ही होते हैं। मैं सोचती थी वो अलग है, लेकिन नहीं, वो भी एक जैसा है। हाँ ग्वेन, मैं भी सोचती थी कि टाइलर स्पेशल है, पर अभी अभी उसने मुझे सबसे बेवकूफ कॉम्प्लीमेंट दिया। मुझे बिल्कुल इडियट जैसा फील करवाया। पर तुम इडियट नहीं हो। तुम्हें पता है, तुम अकेली नहीं हो, हम इसे मिलकर करेंगे। थैंक्स अरियल। हे, कैफे में चले, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है सच में। ऑसम आइडिया, चलो चले। क्रिस, मुझे समझ आया मैंने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ, तो किसी और के रॉकर फिदा हो गई थी। एक कूलर रॉकर पे। हाँ, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसका गिटार, वो आंखें, वो नजारा। ओह, मैं यहाँ हूँ। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ बता? उसने मुझे डंप किया
मुझे उस बेवकूफ के लिए छोड़ दिया। हाँ, तो तूने उसे डाउन कर दिया और उसे कटवाने के बाद मेरे पास वापस चली आई तू है? नहीं, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं किया। मैं नहीं मानता। तेरे को पता है किटी, अगर मैं तेरे को एक हफ्ते पहले देखता तो शायद मैं एक बार को मान भी जाता, लेकिन अब आज जब मैंने तेरे को सुना तो मुझे एहसास हुआ कि तुझे मेरी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या? किट्टी यार, मैं सोचता हूँ कि तू भी मेरे लिए कुछ मायने रखती है, पर मैं तेरे को भूल चुका हूँ। तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए? और क्या, अब मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे ढूंढना है उसको कहाँ गई। पर प्लीज, कोई बात नहीं। हे ज़ैक, क्या मुझे एक और सोडा मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी गॉर्जियस। वो गायब हो गया। शायद वो भाग गया होगा, मेरा छोटा सा स्नगल्स। केसी तुम फिक्र मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। ये सब मेरी गलती है, मैंने उस पे नजर ही नहीं रखी। अब केसी तुम बस भी करो ना। कौन जाने कि वो शायद वॉक के लिए निकल गया हो। वॉक पर? और दरवाजा उसने खुद खोला होगा। मुझे पता है ये किसने किया है। वो ग्वेन, उसने उसे बाहर निकाल दिया। उसे स्नगल्स पसंद नहीं था। अरे तुम अब ढूंढना भी बंद करो ना। मैं वादा करता हूँ कि हम उसे पक्का ढूंढ लेंगे। पर कहाँ? केसी चलो एक काम करते हैं, हम उन सभी जगहों पे जाएंगे जहाँ पर भी वो जा सकता है। ये कितना अच्छा है। तुम क्या खा रही हो? तुम्हें क्या लगता है रैबिट, ये बहुत टेस्टी है। तो क्या ये मेरा स्नगल्स है? सच बताओ, क्या तुमने वाकई में केसी के रैबिट को खा लिया है? ये कैसी बकवास है? कहाँ केसी, उठो ना, अब तुम्हें क्या हो गया है? उसे क्या हो गया है? उसे लगता है हमने उसका रैबिट खा लिया। अरे कोई मदद करो, यहाँ पर इमरजेंसी आ गई है। यहाँ पर क्या हो गया है? डॉक्टर बताओ, केसी सही तो हो जाएगी ना? आराम से। हमें उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। केसी के साथ ये सब करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोई चांस नहीं। उसे लगता है कि हमने उसका रैबिट खा लिया। लगता तो ऐसा ही है। ओह, मुझे समझ में आ गया है। क्या? बस उन्हें सनग्लासेस नहीं मिला है। तो चलो हम खुद उसे ढूंढते हैं। हाँ, अरे वो बनी कहाँ पर है? हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ, नहीं तो केसी सोचेगी हमने सच में उसे खा लिया। वो ये सब अपने रेनबो ब्रेन से कैसे सोच लेती है? वो देखो, वो केसी से बचने के लिए छुपा हुआ है। ओह, ये कितना क्यूट है। हाँ, चुप हो जाओ, एक रैम्बो गर्ल काफी है मेरे लिए। केसी थोड़ी वियर्ड है, पर वो हमारी दोस्त है, हम उससे प्यार करते हैं। ठीक है, चलो अब इस छोटे को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं अभी। वो इतनी खुश हो जाएगी। केसी प्लीज होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। नेट देखो, हमने उसे ढूंढ लिया। अरे वाह, तुमने उसे नहीं खाया? हाँ, तुम सच में डम्ब हो क्या? बिल्कुल नहीं, केसी हमारी दोस्त है, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। केसी जरा देखो ना यहाँ पर कौन है। मेरा स्नगल्स। केसी तुमने देखा ना, खरगोश को कुछ भी नहीं हुआ था। नेट, कमाल है ना केसी। अब मैं रैम्बो में उगने वाली हूँ। तो गर्ल्स, कैसा रहेगा अगर हम 2 गर्ल्स नाइट करें? नेट के बारे में क्या? अब जाने भी दो ना तुम केसी। मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों के साथ में वक्त बिताना चाहिए। नेट, पर मैं तुमसे अलग रहना नहीं चाहती। ठीक है, अब समझ गई मैं। हमारी गर्ल्स नाइट खत्म हो गई है। क्यों नहीं? नेट हमारी छोटी सी 4th गर्लफ्रेंड बन सकता है। गर्ल्स नाइट के नाम पे। तुम्हें पता है नेट, तुम हमारे साथ बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, अच्छा है कि तुम हमारे साथ हो। ओह, देखो कौन आया। एरिल, क्या हम बात कर सकते हैं? अब क्या चाहते हो तुम? अपने डैड के साथ कंपेयर करना भूल गए? अरे सॉरी, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने में अच्छा नहीं लगता यार, पर तुम मेरे लिए सिर्फ पार्टी फेस से ज्यादा हो। तुम खास हो। और तुम कहते हो तुम कॉम्प्लीमेंट्स में अच्छे नहीं हो? परफेक्ट। हुई!
ग्वेन, मेरी बात सुन ले यार। ओह, क्या हुआ? तुमने किटी को कहाँ छोड़ दिया? ग्वेन, एक बार सुन ले यार, किट्टी मेरा पास था यार। अब मैंने उससे मिलके हमारे बारे में सब बता दिया यार। ओह, तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी उसमें दिलचस्पी रखते हो। मैं खुद ही नहीं समझ पाया यार। उससे बात करके मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सच में? हाँ, तुम विश्वास नहीं करोगे यार, उसने मेरे को धोखा दिया था, पर मुझे उसके लिए कोई भी फील नहीं होता। अच्छा हुआ चैम्प। मतलब मैं उसे प्यार नहीं करता, पर तेरे से करता हूँ। ओह नहीं, तुम मुझे मत बताओ कि तुम लव कन्फेशन करने वाले हो। एक्चुअली मैं करने वाला था। ला 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 ला, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती। फ्रेश हो जाओ अभी के अभी। अब क्या कर रही ग्वेन? रुक जा, पहले पकड़ लिया मैंने। नहीं क्रिश, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ये लोग कितने क्यूट है। हाँ, मुझे भी लगता है। गार्डियंस ऑफ द डे एंड नाइट सिलेक्शन में आपका स्वागत है। इस दिन का हमेशा से इंतजार था। ओह, देख कर चलो। मेरी गलती, मैं लेट नहीं होना चाहता था। चुप रहो, सेरेमनी खराब मत करो। स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने का टाइम है। ईवा, और ये है फ्यूचर की डे गार्डियन। और ये है टीना, फ्यूचर की नाइट गार्डियन। सन और मून का उन पर चमकने का इंतजार है। सन, अपने गार्डियन को चुन लो। हाँ, मिल गया। एवा द डे गार्डियन को बधाइयाँ। वो कितनी सुंदर है। हाँ, बस थोड़ा धीमे बोलो। अब बारी है रात की। मून, अपना गार्डियन जल्दी से चुन लो। कम ऑन, जल्दी। क्या हो रहा है? मैं नहीं। तुमने क्या किया? नहीं, मैं नहीं। ओह, लगता है मून ने अपनी पसंद बना ली है। बधाई हो। तुम्हारा नाम? जैक। जैक, नाइट का गार्डियन। सही में? चलो अब अपने गार्डियन को सुनो सारे। वाह, क्या तुम थोड़ा केयरफुल रह सकते हो? माफ करना, वो वैसे यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। मेरे पास बिल्कुल मत आना। तुम आखिर इतने गुस्सा क्यों? क्या? मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तुमने मून को मूर्ख बनाया, तुमने ग्वेन को मूर्ख बनाया। तुम्हारी जगह टीना को होना चाहिए था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे भी उतना ही शौक लगा जितना तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने मून के साथ कुछ किया। ये तुम जैसे बड़बोले को नाइट गार्डियन कभी नहीं चुनेंगे। हम ग्वेन से पूछ सकते हैं क्या वो ये सब बदल सकती है या नहीं। मैं अभी गार्डियन बनने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे यकीन था। धोखेबाज, जो भी, तुम जल्द ही गड़बड़ करोगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम क्या कर रही हो? क्या ये किसी तरह का मंत्र है? तुम चुप रहोगे या नहीं? वाह, तुमने ये सब किया कैसे आखिर? अरे यार, ये तो सच में बहुत पकाऊ है। तुम गार्डन के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर। ठीक है फिर। ओह कूल, ये तो बिना मंत्रों के ही काम कर गया। कहाँ जा रही हो? मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये जानने के लिए तुम्हें 6 साल तक ग्वेन से पढ़ना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ईवा रुको। अबे वो वहाँ देख, देख कौन आ गया। ईवा! लाजवाब, शानदार। ईवा तुम कमाल हो। हाँ हाँ, अरे यार मैं बिल्कुल कमाल हूँ। और सबसे अच्छा गार्डियन कौन है?
ईवा, 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 ईवा। ये बहुत कूल है। काश मैं इसमें शामिल हो पाती। और अब से दिन रातों से ज्यादा शानदार होंगे। ऐसा क्या? शर्त लगा लो, क्या तुमने उस नाइट गार्डियन को देखा? उसे तो सोसाइटी से निकलने की मनाही है, इसलिए हम जब तक दिन का उजाला करेंगे वो अपने ठिकाने छिपा रहेगा। तो सन टच के लिए कौन तैयार है? मैं छू सकता हूँ। अगर मैं इजाजत दूँ तो तुम कर पाओगे। ये तो काफी गर्म है। हाँ बिल्कुल, ये सन है। लेकिन क्या ये तुम्हें नहीं चला था? नहीं, मैं गार्डियन हूँ, याद है? वाओ। तुम वहाँ क्यों छुपी हो? मैं? हाँ तुम। अरे यहाँ आ जाओ, हम मिलकर एक फोटो लेते हैं। मुझे फोटो लेना चाहता हूँ। आराम से। मैं नहीं, मैं पिघल जाऊंगी। सीरियसली? वो मोम है इसलिए। मोम से बनी या क्या? हाँ, अगर मैं सन के करीब आई तो पिघल जाऊंगी और मून के पास मैं जम जाऊंगी। हाँ समझ गई। तब तुम मुझे दूर से ही देख सकती हो। और तुम सब मेरे साथ सेल्फी ले सकते हो। मुझे तो काफी मजा आ रहा है। पता नहीं ये सन और क्या क्या कर सकता है। वाओ। अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो। हाँ तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन गार्डियन होना बहुत बिजी है, मुझे संभालना होगा। समझ गई। ओ जलो मत। ईवा, तुम्हें पता है ये बुरा है और मुझे जैज की जगह पर होना चाहिए ना? समझ गई। तो क्या प्लान है? क्या मतलब? क्या प्लान है? मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, इसके बजाय ये देखो। कूल है ना? हाँ ठीक है। ओह, क्या अब कुछ और ट्राई करें? हाँ वाओ, अच्छा लग रहा है ना? ओह, क्या तुम्हें गोल्डन हेयर चाहिए? बस करो। हाँ कम ऑन, देखो कितना सुंदर है। ईवा, जैज दिन और रात का बैलेंस गड़बड़ कर देगा। हमें मून को वापस लाना ही होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, उन्होंने तुम्हें नहीं चुना, लेकिन जैक से तुम खुद निपटो। मुझे परेशान मत करो। ये देखो, दिन के टाइम का सबसे अच्छा हैंगआउट। सच में कितना मजा आ रहा है। वाओ, शर्ट लगा लो, सबसे अच्छा कॉकटेल। मैं हमेशा से ईवा का जूस पीना चाहता था। बिल्कुल नहीं। सब गार्डियन का कमाल है यार। अच्छा गार्डियन, अच्छा जादू। कितना कूल है। काश अभी समर होता। हाँ ना, काश अभी भी उतनी गर्मी होती। क्या तुम लोग तैयार हो? कमाल हो ईवा। ठीक है, तो ये लो। अब तो मुझे सच में गर्मी लगने लगी है। हाँ बहुत गर्मी लग रही है। अरे यार, इतना पसीना तो वर्कआउट में भी नहीं आता मुझे। ओह हाँ। टेंशन नहीं। चलो डांस शुरू करें। गर्मी कितनी ज्यादा लग रही है यार। Just chill and enjoy ना। गर्मी का मौसम अभी बहुत दूर है। सर में दर्द होने लगा है। हाँ मेरा भी। ये गर्मी तो सर पे चढ़ रही है। तुम सब इतने नाजुक क्यों हो? तुम्हें गर्मी चाहिए थी तो ये लो, पार्टी। ओह हे, ईवा, क्या कर दिया है तुमने? पार्टी रखी है, कुछ हुआ है क्या? पार्टी कर सकती हो, लेकिन गर्मी नहीं बढ़ा सकती। अभी टाइम नहीं हुआ है। तो क्या? तुम्हारी वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी। इस एबनॉर्मल गर्मी से नेचर को नुकसान होगा। जरा लोगों को देखो तो सही, उन्हें गर्मी लग रही है। मैं बस बेहतर करना चाहती थी। सब कुछ पहले जैसा करो।
ईवा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम बेवकूफ हो जैक की तरह। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने कहा कि मैं जैक की तरह हूँ। मैं अल्टीमेट डे गार्डियन हूँ। बेवकूफ बाल है ये। अब ठीक है। ओ, ईवा, क्या हुआ तुम्हें? क्या परेशानी है? ग्वेन, उसने ये बोला कि मैं जैक से बेहतर नहीं हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। बिल्कुल, उसने मुंह खोल दिया। असल में जैक ने प्रैक्टिकली मुंह खोल दिया है। क्या लूजर है। फिर उसे खोने दो, उसे वही मिलेगा जिसके वो लायक है। ओहो बेचारी ईवा, तुम्हें इससे निपटना ही होगा। क्या मतलब है? देखो, अगर दिन का नाटक है तो रात को आगे बढ़ना ही होगा, वरना दिन के टाइम को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? उस मूर्ख की वजह से मुझे परेशानी? मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं उस जैक को सबक सिखाऊंगी। बस तुम रुको और सन को देखो। अपना ख्याल रखना। अब आएगा मजा। बढ़िया, अब ईवा जैक से निपटेगी और फिर मुझे रात का गार्डियन बना दिया जाएगा। पर ईवा मेरी मदद नहीं करना चाहती थी, उससे बदला लेना होगा। बाय बाय सनशाइन, अब तुम्हारा पीछा करने की बारी ईवा की है। तो अब मौका है इसे ठीक दिखाने का। क्या ये सन था? अरे नहीं, वो अंडरग्राउंड हो गया। मुझे गार्डियंस को बताना होगा। बस तुम तेज हो ना, मैं बस तुम्हारा पीछा करते करते थक गई। आखिर तुम मुझे स्टार डस्ट में बदलना चाहती हो तो मुझे तेजी तो दिखानी होगी ना। ईवा, जैक, सन चला गया। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मतलब मैंने उसे अंडरग्राउंड होते हुए देखा। क्या? लेकिन टीना को उसे देखना चाहिए था। टीना को जरूर कुछ हो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सब तुम्हारी गलती है। मैंने चांद को कुछ नहीं किया। इतनी देर तक तुम मेरे साथ तो थी ना। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ थी और सब उड़ गया और तुम उसे सुलझाने में मेरी मदद करोगे। चलो। ओह माय गॉड, आखिर ये साला चल क्या रहा है? पक्का जैज ने गड़बड़ की होगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता था वो बेवकूफ गड़बड़ करेगा। जैक चला गया। ये गुब्बारा तुम्हारे बाप ने दिया? अरे नहीं, जैक की जगह तुम नहीं गार्डियन हो। हाँ, उस लूजर को लगा वो मुंह नहीं संभाल पाएगा, उसने मुझे दे दिया। वैसे तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन तुमने रात का टाइम क्यों कर दिया है? अभी टाइम नहीं हुआ है। ईवा ने सन को खो दिया है, लेकिन हमारे पास अभी मून है। हम रात को मून के साथ एंजॉय करते हैं। बड़ी नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। बिल्कुल, हम इसे जल्दी सुलझा लेंगे। लगता है कि आज मैं भेड़िया बन गया हूँ। हाँ, मेरे में भी बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। सच में तुम और जादू से क्या क्या कर सकती हो? कुछ ऐसा। ये वाकई बहुत सुंदर है। थैंक यू टीना। सबसे अच्छा मून गार्डियन कौन है? टीना, 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 टीना। क्या है? उसका क्या मतलब? कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तुम हमेशा टॉर्च जला सकती हो। मैंने पढ़ा था कि डे का गार्डियन। हाँ, मुझे पता है। मुझे लगा कि मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गई हैं। वाह, ये काम कर गया। ओह, मेरा मतलब कि ये बिल्कुल हो गया। क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? तुम्हें लगता है अब तुम बॉस हो? नहीं, बस बता रहा हूँ कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रुको, यहाँ मैं फैसला करती हूँ। चलो चलें, टाइम कम है। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही रास्ता है? क्योंकि हम घूम गए। मुझे कैसे पता होगा? मैं कभी नहीं आई। हम सही रास्ते पर हैं, परेशान मत हो। मैंने अंडरवर्ल्ड दुनिया की बुक हजारों बार पढ़ी है, मुझे रास्ता याद है। शानदार। इस तरफ। बढ़िया। रुको,
बुक में एक गार्डियन का जिक्र है, एक बड़ा डरावना मॉन्स्टर। मॉन्स्टर है क्या? तो क्या चल के हथियार लेके आए? ओह, तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार मैं हूँ। हम पहुंच गए। क्या यही अंडरवर्ल्ड दुनिया है? मुझे लगा था कि यहाँ पर अंधेरा होगा। होगा, एक बार मॉन्स्टर आ जाए। आने दो, मैं तैयार हूँ। ये क्या तुम्हें यकीन है? मुझे लगता है वो आ गई। कम ऑन मॉन्स्टर, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे तो लगता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा एलिस। हे, तुम हो कौन? मैं किटी हूँ, अंडरवर्ल्ड दुनिया के लिए गाइड। किटी, इसका मतलब कि तुम ही इस बुक की मॉन्स्टर हो। हाँ, मैं ही हूँ। मेरे अक्स ने वो बुक्स लिखी हैं। मुझे मॉन्स्टर बोला है, हद है। तुम यहाँ क्यों हो? हम सूरज को लेने आए हैं। क्या? तुम अंडरवर्ल्ड दुनिया में हो। हेलो, सन ऊपर है। वहाँ से वो उड़ गया, हमें उसे वापस लाना होगा। क्या तुम हमें गाइड करोगी? हाँ, और मुझे मदद क्यों करनी चाहिए? तुम्हें सन की क्या जरूरत? हाँ? वो ये है कि दिन का गार्डियन बनने के लिए मेरे फैंस के लिए जरूरी है। ये कुछ बात है। ठीक है, चलो। मेरे पास यहाँ कुछ करने के लिए बेहतर नहीं है। मून का जादू किसे चाहिए? ठीक है, आओ सबके सब। चलो आओ। मैं तो मून की एनर्जी फील कर रही हूँ। क्या तू सच में जादू ऐसे बर्बाद करेगी? सबका मूड नहीं खराब हो जाएगा? अबे तू एक नंबर का भड़वा है ना टीना? हाँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? हम रात को मून के साथ एंजॉय करते हैं। चांद के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओए डालर, मजाक मत करो। अबे गधी, तू खुद देख ले ऊपर। ओह माय गॉड, जरा ऊपर देखो। चंद्रमा सिकुड़ रहा है यार। टीना, मून को देखो। हाँ हाँ, मून कूल है और मैं भी। वूहू। अबे तेरे चांद से हवा निकल रही है। चलो चलो, डांस को एंजॉय करो। वू। टीना! क्या है? नहीं, ये तो चपटा हो रहा है। नहीं, अब क्या होगा? नहीं, क्या करूं? नहीं, मून की ताकत तो गई। हमें ईवा और जैक को बताना होगा। कोई मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। हमें नहीं पता, हम गार्डियन नहीं हैं। कोई कुछ करो ना। कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? अरे नहीं, ये जगह नहीं है। सन? अरे नहीं, ये अंडरवर्ल्ड की सबसे खराब जगहों में से एक है। तो क्या मुझे सन के पास जाना है? तुम समझी नहीं, यहाँ रहती हैं बुरी आत्माएं और वो सभी आत्माओं को बुरा बनाती हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या हो रहा है ये? मैं हिल क्यों नहीं रही हूँ? तुम्हारा इंतजार था। हमारे साथ रहो, तुम्हें यही रहना होगा। मुझसे दूर रहो, मुझे सन को लोगों के पास लेकर आना है। कोई जरूरत नहीं, इंसान सन के लायक नहीं है। सन बस तुम्हारा है, तुम गार्डियन हो, शेयर करने की जरूरत नहीं। और पता है, मैं नहीं करूंगी। अरे नहीं। ओह नो!
क्या? मुझे माफ कर दो। नहीं जैक, ये मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया, चांद तबाह हो चुका है। तुम अभी भी उसे बचा सकते हो जैक, तुम रात के गार्डियन हो। देखो मुझे तो बेसिक्स भी नहीं आते इन सब के, और तुम चाहती हो कि मैं मून को रिस्टोर करूं? तुम्हें बस खुद पर यकीन करना है। मुझे तुम पर यकीन है। इसने तुम्हें चुना था, केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। लेकिन मुझे तो पता भी नहीं कहां से शुरू करूं। बस फील करो, अपना जादू मून पर फोकस करो। ठीक है फिर, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? क्या हुआ? ये काम कर गया एलिस, मैंने ये कर दिखाया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम असली रात के गार्डियन हो। और टीना ने सही कहा। अब हमें वापस जाकर ईवा की मदद करनी चाहिए। मून का क्या? उसे टीना के पास छोड़ते हैं। इसकी हिफाजत करो। लेकिन इसे छूना भी मत। मैं तो यहाँ सांस भी नहीं लूंगी। चलो जल्दी करो। नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मेरा है, सिर्फ मेरा। ईवा, तुम्हें आत्माओं को सन वापस देना होगा। नहीं, ये मेरा है, समझी? ये मेरा है। तुम यहाँ मेरे सन को मुझसे दूर ले जाने आए हो। ईवा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये मेरा है, समझे? मेरा। इसे क्या हुआ है? दुष्ट आत्माओं ने ईवा को पकड़ लिया है। वो सन को अब नहीं जाने देगी। क्या? सूरज के बिना धरती पर उजाला ही नहीं होगा। ईवा जल्दी करो, हमें उसे ले जाना होगा। नहीं, मैं यही रहूंगी। ठीक है, फिर हम सन को ले जाएंगे और कोई और गार्डियन ढूंढेंगे। नहीं, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। सन बुझ रहा है, अंडरवर्ल्ड में मर रहा है। तुम्हें आत्माओं को सन वापस देना होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। एलिस, ऐसा मत करो, तुम पिघल जाओगी। हम सन को नहीं छोड़ सकते। एलिस! मैं तुम सबको मिटा दूंगी, कोई नहीं बचेगा। होश में आओ, जो तुम कर रही हो वो सब गलत है। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। तुम क्या कर रही हो किटी? मैं ईवा को बुराई से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्ति छोड़ रही हूँ। लेकिन तुम मर जाओगी। ठीक है, कम से कम दुनिया तो बच जाएगी। किटी! अभी क्या हुआ? किटी ने सैक्रिफाइस किया तुम्हें वापस लाने के लिए। वाह! सन, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। एलिस, एलिस कहाँ गई? अरे नहीं, जैक। एलिस वो भी पिघल गई। उसने खुद का सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ सूरज को बचाने के लिए। मैंने जमीन से कुछ मोम इकट्ठा किया और उसे जोड़ा और थोड़े जादू का इस्तेमाल किया। काश मैं एलिस को जिंदा कर पाता, क्योंकि एलिस के बिना मैं एक गार्डियन तक नहीं बन पाता, जानते हो? उम्मीद करता हूँ चांद की चांदनी हमेशा तुम में चमकेगी। ये सांस ले रही है। एलिस, एलिस! तुम मुझे वापस ले आए। मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही? ऐसा लगता है कि मून ने तुम्हारे अंदर के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। मैं कितना डर गया था, मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया। अब तुम मुझसे आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। यार, सन और मून जानते हैं कि अपने गार्डियंस को कैसे चुनना है।
चलो अब इसका जश्न मनाते हैं।